हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान है ना, धनात्मक वाले जो फलन है, फंक्शंस है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इनके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन क्या है? एक शिक्षा जो है ये बहुत पावरफुल वेपन है, एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कितने ही चेंजेस, अब कितने मॉडर्नाइजेशन हो चुका है हमारी लाइफ में। इवन टीचिंग का भी आप वे देखेंगे। मैं यहाँ स्टूडियो से और आप, कोई कितने दूर है, कोई कितने किलोमीटर दूर है, कोई कितने मील दूर है, बट भी हम पढ़ पा रहे हैं बिल्कुल लाइव। तो ये भी एक क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बेस भी कहीं ना कहीं एजुकेशन है। हमने गेम्स में देखा, क्रिकेट में देखा, फुटबॉल में देखा, काफी ट्रिक्स आ गई, काफी मॉडर्नाइजेशन आ गई। तो वो ट्रिक्स कौन इजाद करता है? वो जो शॉर्ट्स है कौन इजाद करता है? जिसको उसके बारे में पता होता है, जिसको उसका रूट्स पता होता है, जिसको उसके बेसिक्स पता होता है, तो ही आप कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं या फिर आप अपनी चीजों में बदलाव ला सकते हैं। तो ये सब का जो प्रमुख, जो इसका बेस है, वो एजुकेशन ही होता है बच्चों। तो आप कभी भी कोई चीज पढ़ो तो उसको इस तरह से पढ़ो, चाहे आप फील्ड में हो, चाहे आप स्टडी में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, कहीं पे भी हो, तो उस चीज को इस तरह से जानो कि उसकी बारीकियां भी आपको पता हो। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल जो ये क्वेश्चन था, इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया था, तो इस क्वेश्चन में जहां तक हमने किया है, फॉलोइंग फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो रहे थे 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में कौन कौन से फंक्शन डिक्रीज हो रहे थे, उसका ये क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजिंग ऑन, कौन कौन से फंक्शन 0 और π/2 में डिक्रीज हो रहे हैं, उसका ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में दो चीज में तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी, है ना, यानी कि cos x के बारे में मैंने आपको बता दिया था एंड cos 2x के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया था, इसको समझा दिया था। नाउ अब cos 3x का देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था cos 3x का आप ट्राई करके आना। चलिए cos 3x का देखेंगे। fx है यहाँ पे cos 3x। ठीक है, तो fx यहाँ पे cos 3x है। तो अगेन आप इसका डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, क्योंकि भाई फंक्शन को डिफरेंशिएट, जब तक हमारे पास f डैश x ना हो तब तक हम कुछ नहीं बता सकते, है ना। तो यानी कि d/dx ऑफ cos 3x, इसका होगा 3 बाहर आ जाएगा तो माइनस का साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3। तो जो टोटल f डैश x मेरे पास आएगा होगा -3 साइन 3x। ठीक है, तो ये मेरे पास f डैश x आ गया। ठीक है, तो f डैश x मेरे पास ये आ गया। तो इसका मतलब अब क्या है कि 3x, है ना। अब इसको चलो इसको भी समझ लेते हैं। 0 π/2 के बीच में बोला था। ठीक है, हमें गिवन है 0 से इंटरवल 0 से x से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, बट हमें 3x चाहिए तो इसको 3x करेंगे तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 के साथ, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करने हैं π/2 के साथ। तो फाइनल जो इंटरवल मेरे पास आएगा वो आएगा जो आपका 3x जो एंगल है ये 0 से बड़ा है और 3 π/2 के बीच में। तो यानी कि जो ये एंगल है ये 3, ये पाई आता है, ये 3 π/2 आता है ना। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जो इंटरवल जिस पे हमें चेक करना है, अब जो इंटरवल हमारा आ रहा है अब उसमें भी पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, दोनों है। अब आप देखो जो इंटरवल हमें आ रहा है ना, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो अब कैसे इसमें, अब देखो यहाँ पे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि -3 sin 3x है ना, -3 sin 3x। अब एक बात देखो कि आपको पता है कि sin x यहाँ पे तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी यहाँ पॉजिटिव होगा, है ना। बट अगेन यहाँ पे जो माइनस का जो माइनस है,
ये यहाँ पे काम खराब कर देगा, आपका आंसर तो प्लस में आएगा बट बाहर मल्टीप्लाई करके ये माइनस में कर देगा। फिर सेकंड में आते हैं तो यहाँ पे फिर साइन पॉजिटिव रहता है, तो जब साइन पॉजिटिव रहता है तो अगेन वही कहानी हो जाएगी आपकी कि यहाँ पे जो आंसर आपका माइनस होता है, ठीक है, माइनस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स में, आप इसमें क्या कर देगा, ये आपका माइनस आंसर, अगर 3 भी आंसर आया होगा तो -3 वो कर देगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एक्स क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब साइन एक्स नेगेटिव होता है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। क्यों? क्यों माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो कर देगा। तो अब इन सब को लिखने का तरीका कैसे होगा, इन सब को जब हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि हेयर आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है लिख दो, बस अपनी बात आप यहाँ बता दो कि हेयर साइन 3x इज पॉजिटिव। क्या है साइन 3x, क्या है, पॉजिटिव है फॉर 0, 3x और 3π/2 के लिए, एंड ऑल्सो साइन 3x इज नेगेटिव फॉर 0, 3x 3π/2, ठीक है। साइन 3x नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है और यहां ये वैल्यू पॉजिटिव देने वाला है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकल के आएगी, यहां से तो कोई नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी ना, फॉर एग्जांपल -35 निकल के आता है, तो -35 तो इसकी वैल्यू भी साइन 3x की, और साइन 3x जब माइनस प्लस इसका माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको प्लस कर देगा। तो साइन इज नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है दोनों के लिए, ठीक है। साइन क्या है, नेगेटिव एक्स है, ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो यहां लिख सकते हैं फिर उसके बाद, तो ऑल्सो वी कैन से दैट, अब जब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है बच्चों, है ना, आपको पता है जहां पे ग्राफ बढ़ता भी है और जहां पे ग्राफ घटता भी है, बढ़ने वाला घटने वाला, आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि किसके अंदर आती है, ये आती है आपकी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जो 5वां इसमें ग्राफ है। तो यानी कि जो ग्राफ है ना ही ये बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो उसको लिखेंगे ऑल्सो जो एफ डैश एक्स है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन के हमारा आया -3 साइन 3x, जो ये है विच एज्यूम्स पॉजिटिव भी है एज वेल एज नेगेटिव, और नेगेटिव भी है, किसमें, इन 0 से π/2 में, इंटरवल तो 0 से π/2 ही लेंगे हम, है ना, वो तो 3 हुआ, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम चेंजेस इसमें भी आएंगे। तो देयरफॉर जो फंक्शन है f इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। इस तरह से आप इसने आंसर को यहाँ पे वर्ड्स देंगे आप आंसर में, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए, है ना, तो इस तरह से आप आंसर बताएंगे। चलिए, अब चौथा था tan x। अब tan x के लिए भी करके बताओ आप, चौथा फंक्शन क्या है हमारे पास, tan x है ना, तो tan x के लिए भी करके बताइए। चलिए tan x के लिए देखेंगे अब, तो fx क्या है मेरा, tan x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इसको करेंगे, तो f डैश x हो जाएगा d/dx ऑफ tan x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं f डैश x, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, भाई tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ तो आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, देखो क्यों, इसके दो कारण मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो देखो 0 से π/2 के बीच में पहले इंटरवल है, ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में पहली बात यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहता है, तो सेक भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और साथ ही साथ जो सेक की वैल्यू है ये स्क्वायर में इसमें दिख रही है, तो स्क्वायर जो भी होता है स्क्वायर इंटरवल, वो सारे जितने भी नंबर्स आपके पास आता है उनको क्या कर देता है, उनको नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव कर देता है। तो दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं एज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव,
square of any number is positive, and also sec square x lies in first quadrant, lies in first quadrant. So f dash x is greater than 0. तो f dash x जो हमारा है वो greater than 0 रहेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, जितनी भी वैल्यू x की होंगी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ऑल वैल्यू एफ एक्स। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपसे यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन या इन 0 से पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजिंग, डिक्रीज कौन कौन से कर रहे हैं। तो हमने देखा पहला तो ये डिक्रीज कर रहा है, पहला फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, दूसरा फंक्शन भी आपका डिक्रीजिंग कर रहा था, बट तीसरा और चौथा जो हमने भी किया ये हमारे नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का था और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का था, ठीक है। कॉपी कर लें इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आपको यहाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि ऑन विच फॉलोइंग फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ऑन विच फॉलोइंग या इंटरवल्स ऑन विच द फॉलोइंग जो आपको दे रखा है इंटरवल्स, आपको इंटरवल दे रखेंगे, इज द फंक्शन f given by fx equals to x to the power 100 plus sin x minus 1 decreasing। ठीक है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो पहला है यहाँ पे 0 से 1, दूसरा है यहाँ पे पाई बाय 2 से पाई, तीसरा है यहाँ पे 0 से पाई बाय 2, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। चलो देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको देखा कि भाई कौन से फंक्शन में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले भैया अगर डिक्रीजिंग है तो मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। डिक्रीजिंग में लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपका जो फंक्शन है गिवन, पहले उस पर बात करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है मेरा, गिवन मेरे को जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। तो हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x हो जाएगा आपका d बाय डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 100 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ साइन x माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 1। तो f डैश x आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका 100 x टू दी पावर 99 प्लस cos x, और ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 100x प्लस 99, 100x टू दी पावर 99 प्लस cos x। तो ये मेरा क्या हो गया, f डैश x आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा f डैश x आ गया। तो जब f डैश x हमारा आ गया, इसी पे तो सारी चीजें हम चेक करेंगे, है ना, सारी चीजें इसमें चेक करेंगे। तो पहला है x बिलोंग्स टू 0 1, है ना, जो a पार्ट इसमें है। तो जो इसमें a पार्ट है वो है 0 1। तो 0 1 में, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 1 है, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो x है लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। तो अगर f डैश x में मेरे को वैल्यू रखनी है तो इन दोनों के बीच की ही कोई वैल्यू मेरे को रखनी पड़ेगी।
100x की पावर 99 प्लस cos x। अब आप देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक चीज समझे ना, नंबर लाइन है तो ये 0 है, ये 1 आप मान लो, तो ये 0 और 1 के बीच की ही कोई वैल्यू आपको लेनी है, यानी कि इसके बीच की कोई वैल्यू हमको लेनी है। तो इसके बीच की कोई भी आप वैल्यू लोगे, 0.5 भी आप लोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही मेरे को देखने को मिलने वाला है ना। और वहीं cos x की अगर मैं बात करूं, cos x की मैं बात करूं, ये हमारा ठीक है, तो 0 और 1, तो 0 आप देखे जाए तो π/2, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, और 0 cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपकी वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है ऑल उसकी। तो यहाँ पे आप दोनों आपका क्या है, पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अपनी, इसको डिस्क्राइब कैसे हम करेंगे, तो डिस्क्राइब इसको ऐसे करेंगे, देयरफॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x आर पॉजिटिव, सारी वैल्यू x की क्या पॉजिटिव है इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल, ठीक है। सो x टू द पावर 99 इज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया। ऑल्सो जो जो ये इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 0 π/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी क्या है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप बता दो जैसी लैंग्वेज में आप बताना चाहते हो, बस एग्जाम्पल को समझ में आ जाए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर cos x इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर f डैश x जो है हमारा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है ऑन 0 से 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 0 से 1 पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। चलो अब देखेंगे दूसरा फंक्शन है ना, दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा है मेरे पास π/2 और पाई, यही था। तो π/2 पाई, तो f डैश x क्या है मेरा, f डैश x है यहाँ पे जो हमारा आया था 100x की पावर 99 प्लस cos x, यही आया था। तो अब यहाँ पे आप देखो π/2 पाई, तो यानी कि x की जो वैल्यू है लेस देन ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई। अब π/2 और पाई आपको पता है, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे दिखेगा आपको, और π/2 पे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज को ध्यान से थोड़ा समझना कि π/2 अभी x में इसका कैसे हम देखते हैं, है ना। तो π/2 मीन्स π/2, पाई मतलब क्या होता है 3.14, ठीक है सर, ग्रेटर x 3.14 का आधा कर दोगे, 3.14 का आधा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1.57। तो यहाँ पे ये वैल्यू, तो आप इनके बीच की कोई सी भी वैल्यू x पे डालते हो तो आपको यहाँ वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ठीक है, x पे पॉजिटिव। बट अब आते हैं cos x पे, cos x पे यहाँ वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि cos x की बहुत छोटी सी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और cos पाई क्या होता है, -1 होता है। तो -1 और 0 के बीच की ही मैं कोई वैल्यू इसमें लूंगा, तो आपने -2 ले लिया, -3 ले लिया, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो 0 है, x है, वो -1, इनके बीच की ही जो वैल्यू होगी, ठीक है, cos x के लिए। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं जो -1 होगा, जो भी आपका फंक्शन होगा, जब भी हम f डैश x में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ तो 100 से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0.5 भी होगा तो उसकी पावर 99 तो ज्यादा हो जाएगी, वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे अगर -1 से 0 -1 की वजह -2 भी यहाँ पे आ गया, तो भी आप देखेंगे कि -2 अगर मैं यहाँ कर रहा हूं तो वो -2 क्या है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हो जाएगा, तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आता है। फिर तीसरा हमने देखा 0 से π/2 को, तो तीसरा जब हमने देखा 0 से π/2 को,
तो यार 0 से पाई बाय 2 अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया है, 0 बाय पाई बाय 2 बोलो चाहे 0 1 बोलो, दोनों ही सेम है। क्यों भाई? 0 और पाई बाय 2 बोलो चाहे 0 और 1 बोलो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो आप, 0 से पाई बाय 2, ये 0 से पाई बाय 2 था, ये 0 से पाई बाय 2 निकाला ना, 0 और 1 को मैंने, भाई पहला क्वेश्चन था 0 और 1, जब कॉस के फॉर्म में इसको किया तो ये क्या निकल के आया, ये 0 और पाई बाय 2 ही तो निकल के आया था। तो यानी कि दोनों वैल्यू सेम ही है, ये सेम एज फर्स्ट, दैट इज 0 और 1 के इंटरवल जैसा ही ये है। तो देयरफॉर ये भी आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, डी हमारा राइट आंसर है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस। तो डी यहाँ पे जो है नन ऑफ दिस, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो डी हमारा नन ऑफ दिस सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, अच्छा क्वेश्चन था ये, समझिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में क्वेश्चन। और चीजें जो हैं इस क्वेश्चन में काफी चीजें क्लियर हुई हैं और अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक कल की क्लास में इस एक्सरसाइज को खत्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना आगे मूव ऑन कर जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।